ओम शांति। आज मुक्ति जीवन मुक्ति दाता ने हम बच्चों को कहा, बच्चे बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है, मुरली चलाने का हौसला रखना है, अपने चलन से बाबा का शो करना है, बातचीत बड़े मिठास से करनी है। साथ ही बाबा कहते, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव ना हो। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना। यही है भाग्यवान की निशानी। फिर बाबा कहते, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। साथ ही बाबा ने हम बच्चों को यह भी समझाया कि बच्चे अपने रॉयल चलन से सेवा करनी है, श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है, माताओं का रिगार्ड रखना है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखें स्वयं को, अपने विचित्र स्वरूप को, निराकार स्वरूप को। मैं आत्मा इस देह रूपी चित्र में विचित्र हूँ, अर्थात मुझ आत्मा का ये साकारी और आकारी कोई सा भी स्वरूप सदा नहीं है। अगर सदा है तो ये निराकार स्वरूप है। अब कुछ सेकंडों के लिए प्रकृति के बीच में निराकार आत्म स्वरूप को निहारते रहें। और स्वयं में ये निश्चय पक्का करें, मैं आत्मा विचित्र हूँ, मेरा बाबा भी विचित्र है। मुझ आत्मा ने उस निराकार महाज्योति का, उस विचित्र का हाथ पकड़ा है, अर्थात उसका ज्ञान ही उसका हाथ है और मुझ आत्मा की बुद्धि ही मेरा हाथ है। तो मुझ आत्मा को अपने इस बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए रोज इसमें ज्ञान का भोजन डालना है। एक भी दिन ज्ञान मुरली को मिस नहीं करना है। देखे बाबा को और बाबा की किरणों से अपने बुद्धि रूपी नेत्र को, बुद्धि रूपी बर्तन को
साफ करें। जैसे जैसे बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है, मुझ आत्मा की बुद्धि पवित्र निर्मल बन रही है। इसमें से विकारों की गंदगी निकल रही है। जिस तरह से एक गंदे बर्तन में पानी चलाने से उसकी गंदगी साफ हो जाती है, उसी तरह से बाबा की ये किरणें, जो भी मेरी बुद्धि में गंदगी है, देहभान की गंदगी, विकारों की गंदगी, वो सब गंदगी निकल रही है और ये बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध हो रहा है। ऐसा महसूस करें कुछ सेकंडों के लिए। बाबा को देखते रहें। और अब ये रियलाइज करें कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। मेरा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि इस जन्म में मुझे भगवान मिले हैं। बाकी किसी भी जन्म में मुझे भगवान की पहचान नहीं होती। केवल इस एक छोटे से जन्म में मुझे भगवान की सत्य पहचान मिली। भगवान ने मुझे अपना बनाया। बाकी सभी जीवन इंसानों के लिए जिया, लेकिन ये एक जन्म अब मुझे भगवान के लिए जीना है। अब मुझे उसका होकर के रहना है, उसकी याद में, उसके प्यार में मगन होना है। अब ये जीवन उस एक पर बलिहार करना है। ये जन्म अब मेरा नहीं, ये तो उस परमात्मा की देन है। इसीलिए अपने हर कर्म से उस सर्वशक्तिमान को प्रत्यक्ष करना है। खुद भी शक्तिशाली बन औरों को शक्तिशाली बनाना है। अपनी मनसा, वाचा और कर्मणा से सबको सुख देना है।
मनसा महादानी बनना है। मन से सबके प्रति शुभ सोचना है, श्रेष्ठ सोचना है, महान सोचना है। मन के द्वारा सबको बस देना है। मनसा महादानी बन मनसा को देने में बिजी रखना है और व्यर्थ से मुक्त हो जाना है। अभी भी इस सारे संसार की आत्माओं को उस परमात्मा पिता की शक्तियों को फैलाएं, ऐसा महसूस करें कि उसका पवित्र प्रकाश मेरे मस्तक पर बरस रहा है और चहुं दिशाओं में, आपके घर में, अड़ोस पड़ोस, गांव, शहर, सब तरफ ये परमात्मा का पवित्र प्रकाश फैल रहा है, फैल रहा है। सफेद रंग का प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर फैलता जा रहा है। देखें और इस संसार से अपवित्र एनर्जी काले धुएं के रूप में निकल रही है। देखते जाएं, सब काला धुआं निकल रहा है और सफेद प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ओम शांति।